आप वही राजा साकिब मजीद हैं जिनके ऊपर कैप्टन तारक कत्ल केस में एफआईआर हुई थी? जी बिल्कुल, मैं वही हूँ। कैप्टन तारक कत्ल केस में मेरे ऊपर एफआईआर हुई। एफआईआर लतीफ अकबर साहब ने करवाई और ये इस बात का इजहार मैं आपको अल्फोन कहता हूँ कि चौधरी यासीन साहब ने मुझे कई बार कहा कि मैं आपके सामने शर्मिंदा हूँ, मुझे अफसोस है, मैं आपके साथ आंखें नहीं मिला सकता हूँ। आपका नाम लतीफ अकबर साहब ने दिया। कैप्टन तारक कत्ल केस में आपके ऊपर एफआईआर करवाने वाले मौजूदा स्पीकर असेंबली लतीफ अकबर साहब थे? जी बिल्कुल यही थे। तो चौधरी यासीन साहब ने इस वाक़े के ऊपर आपसे शर्मिंदगी का इजहार भी किया और आपसे मुआफ़ी भी मांगी जेल में आके। चौधरी यासीन साहब ने जेल अदालत में, जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत थी राना नसार की, उस अदालत में आए, 2 बार आए, उन्होंने आके बयान दिया। एक बार वो अख्ताम ना हुआ केस का तो वो दूसरी बार दोबारा आना पड़ा उन्हें गवाही देने के लिए, बयान देने के लिए। उनके उनके गवाह आए, उन सब ने आके बयान दिए कि ये हमारा मुल्ज़िम नहीं है, गलतफहमी की बिना पर। और मुझे उन्होंने बनफ्स नफीस कहा कि मैं शर्मिंदा हूँ, मैं आपसे आंखें नहीं मिला सकता हूँ कि मैंने आपका नाम दिया है और नाम दिलवाने वाले आपके हरीफ चौधरी लतीफ अकबर हैं। आपने चौधरी यासीन साहब को फिर मुआफ़ भी कर दिया? जी, फिर उन्होंने बड़ा खोल के कहा तो मुझे इस बात पे चौधरी यासीन साहब, ये कैप्टन तारक कत्ल केस के अंदर मैं फिर कंफर्म करता हूँ कि चौधरी यासीन साहब ने आपको बताया कि आपके ऊपर एफआईआर लतीफ अकबर साहब ने कटवाई? बिल्कुल उन्होंने कहा। और एक बात और भी आपको बता दूं, वो एप्लीकेशन जो कैप्टन तारक कत्ल केस की चौधरी यासीन साहब, चौधरी मजीद साहब, ये बात चली है लतीफ अकबर साहब पर फायरिंग का वाक़ा बिल्कुल नहीं हुआ, ना ही लतीफ अकबर साहब पर कोई फायरिंग हुई है। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी। आपसे महातब हूँ। आज बात करेंगे आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के एक हल्के खावड़ा, जहाँ पे पिछले दिनों फायरिंग हुई और लतीफ़ अकबर साहब के कुछ लोग ज़ख्मी हुए। और बात सामने आई कि साकिब मजीद साहब जो लतीफ़ अकबर साहब के मद्दे मुकाबल हैं, 3 बार असम्बली का इलेक्शन लड़े, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस रियासती जमात से इनका तल्लुक़ है। तो आज हम इनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे कि आज़ाद कश्मीर जो कि तहरीक आज़ादी का बेस कैंप है, बड़ी अच्छी अखलाकी रवादारी मौजूद है, उसके बावजूद ऐसे वाक़यात क्यों रहनुमा हुए और क्यों होते हैं? साकिब मजीद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। आप बहुत खैरियत से हैं, लेकिन आपके सियासी भाई लोग, हल्के के अवाम जो हैं, वो फायरिंग की जद में हैं। इसकी वजह क्या है? जी, एक तो फायरिंग का वाक़ा जो स्पीकर साहब के हवाले से जो मीडिया पे खबरें गर्दिश कर रही हैं या आपके चैनल से भी ये बात चली है, लतीफ़ अकबर साहब पर फायरिंग का वाक़ा बिल्कुल नहीं हुआ, ना ही लतीफ़ अकबर साहब पर कोई फायरिंग हुई है। पुलिस के और मुकामी अहबाब के दरमियान तलखी ज़रूर हुई है, लेकिन उसकी वजह थी, उसकी एक तफसील है कि वहाँ पे जहाँ पे लतीफ़ अकबर साहब ने जाना था, शमूलियती प्रोग्राम था उनका, वहाँ पर बाप और बेटे के दरमियान एक तनाज़ा चला आ रहा था, फैमिली इश्यूज थे। उसके वालिद मोहतरम ने दूसरी शादी की, जिस वजह से वो 18 साल तक अपने घर दोबारा नहीं जा सके। ककलियोड में वो दूसरी यूनियन काउंसिल में राश पजीर थे। तो इस दौरान उन्होंने, चूंकि उन्होंने शादी लतीफ़ अकबर साहब की फैमिली से की थी, मेरे मामू है वो हकीकी, और वो लतीफ़ अकबर साहब की भतीजी से उन्होंने शादी बल्कि नहीं बल्कि वो अगवा के जरिए वो शादी हुई थी। तो बाद 18 साल के बाद उनकी लतीफ़ अकबर साहब और उनकी फैमिली से उनका राजीनामा हुआ। अपने बच्चों से, अपनी फैमिली से उनका राजीनामा ताहाल नहीं हुआ। 18 साल तक वो जहाँ पे प्रोग्राम रखना चाहते थे वहाँ पर अपने घर में वो नहीं रह सकते। ठीक, मैं इस चीज़ को यहीं से आगे लेके बढ़ूँगा, कौन किसके मामू हैं, ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि हक़ाइक़ कुछ और हैं। आपने कहा फायरिंग नहीं हुई, लतीफ़ अकबर साहब ने मुझे इंटरव्यू देते हुए कहा फायरिंग हुई।
कौन सच्चा और कौन झूठा और कैसे लोग जख्मी हुए जो अस्पताल में हैं? एक तो अकबर साहब पर कोई फायरिंग नहीं, पुलिस के मकामी अहबाब के दरमियान तनाजा हुआ, तलखी तुर्शी हुई, जो भी हुआ पुलिस के और उनके दरमियान हुआ, जिसकी FIR भी पुलिस की तरफ से हुई है, ना कि लतीफ अकबर साहब की तरफ से, ना उनके किसी दीगर की तरफ से। उनके एक सपोर्टर है, उसकी तरफ से एक FIR सामने लाई गई, जो गिरकर जख्मी हुआ है, उसको उसके सर में एक पत्थर लगा है, उस मामूली चोट आई है, जिस पर इन्होंने फेक और जाली जो डॉक्यूमेंट्स बना के, मजरूबी फार्म बना के, सबसे पहले जहां पे सरकारी हॉस्पिटल अमोर में लेके गए उस जख्मी को, वहां पर जिस बंदे ने उसकी सर्जरी की, फौरन उसके जो माथे में उसको जख्म लगा था, उसने उनको पट्टी वगैरह जिसने की, जख्म उसने साफ किया। उसका नाम है असीब, नाम है उस लड़के का। उसने उसका जख्म साफ किया। साफ करने के बाद उसने कहा जी इसमें कोई बुलेट कोई चीज नहीं है, तो लिहाजा आप एक्सरे कराना चाहते हैं तो हॉस्पिटल के अंदर से एक्सरे करवा लें। उन्होंने कहा कि आप एक्सरे ना करवाएं, बल्कि अंदर ना करें, बल्कि हम बाहर डिजिटल एक्सरे करेंगे, आप इसको स्टिच कर देते हैं। फिर उन्होंने उसको स्टिच कर दिया। स्टिच करने के बाद वो बाहर लेके गए, उन्होंने प्राइवेट एक्सरे करवाए, डिजिटल एक्सरे दोबारा वापस लाए। उन्होंने कहा जी कि एक्सरे में इसमें ये गोली है, ये बुलेट का टुकड़ा है। तो जब वो वापस लेके आए तो बुलेट का टुकड़ा दोबारा जो उन्होंने एक्सरे में डॉक्टर से वहां से दोबारा से ये लिखवाया। पहले जिस बंदे ने वो सारा किया, ये बिल्कुल फेक और 2 नंबर FIR की गई है, और बिल्कुल एक हरासन करने के लिए लोगों को, अपने सियासी मुखालफिन को जो है नीचा दिखाने के लिए ये सारी कार्रवाई डाली गई है, ना कि ये हकीकत पर मबनी है। इस हवाले से अगर आप कहते हैं, अल्फोन में कहने को तैयार हो कि वहां पर कोई एक आदमी भी फायरिंग से जख्मी होने का वाक़ा पेश नहीं आया, और ना ही लतीफ अकबर साहब की गाड़ी पर कोई फायर लगा, ना उनके साथ अगर 100-200 आदमी था उन पर कोई फायर नहीं लगा। 100 से ज्यादा पुलिस वाले थे, उनको फायर नहीं लगा, किसी आदमी पर कोई फायर लगा ही नहीं है। ये बिल्कुल जालसाजी की गई है। ठीक है, आपके सगे मामू जो हैं वो पीपल्स पार्टी में जाना चाहते हैं और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को छोड़ना चाहते हैं, क्या आपकी तरफ से कोई आर है अगर वो ये फैसला करते हैं तो? मुझे को हक हासिल है, मेरे मामू हो कोई और हो, यही लतीफ अकबर साहब गुज़िश्ता 1-1.5 माह कबल मेरे गांव में गए, मेरे घर के करीब होटल बजाते बजाते गए, किसी आदमी ने कोई एतराज नहीं किया। मेरे इसी वार्ड में एक दूसरा पोलिंग स्टेशन है, उसमें 2-3 माह पहले इन्होंने मीटिंग की, लेकिन ये उन्होंने जहां पे मीटिंग की वो बाप और बेटों के दरमियान एक तनाजा था, और इन्होंने अचानक वहां पे मीटिंग रख दी, और वो उनका बेटा मेंबर जिला काउंसिल है मेरी पार्टी की तरफ से, उसने इनको पहले बताया, लतीफ अकबर साहब को, इंतजामिया को ये बावर किया कि यहाँ पर हमारे खानगी इश्यूज भी हैं, दीगर इश्यूज भी हैं, तो इसलिए आप यहाँ पर मीटिंग का इनेकाद न करें, किसी दूसरी जगह ले जाएं। इस दौरानिये में इंतजामिया ने मुज़ाकरात भी किए उनसे। तो बेटा नहीं चाह रहा था कि वालिद साहब जो हैं वो पीपल्स पार्टी में चले जाएं और यहाँ घर से शमूलियत इख्तियार करें, किसी और मकाम से कर लें? वो पीपल्स पार्टी की बात ही नहीं थी। बेटे और बाप के दरमियान, एक मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि उन्होंने जब दूसरी शादी की 2007 में, तब से वो आज 2025 तक वो ककरियोट में एक रात भी नहीं रुक सके अपने घर में। तो वो 18 साल बाद वहां पर जाकर इस मीटिंग का इनेकाद कर रहे थे। मैं समझ गया कि जो जफ़र उमर हैं उनके बेटे आमिर जफ़र हैं, जो डिस्ट्रिक्ट काउंसलर हैं, आपकी जमात से हैं, आपकी अजीज़ हैं, वो वालिद साहब को कह रहे हैं कि आप शादी दूसरी करने के बाद कभी यहाँ नहीं आए तो सियासी प्रोग्राम करने क्यों यहाँ आए, तो लिहाजा अखलाकी तौर पे ऐसा मत कीजिए। जी ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस बात की वार्निंग और इस बात के हवाले से लतीफ़ अकबर साहब को उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर आमिर जफ़र ने बाज़ाब्ता आगाह भी किया, बिल्कुल आगाह किया। उसके बावजूद लतीफ़ अकबर साहब उसी जगह पे ही जा रहे थे जहां जफ़र उमर साहब ने शमूलियत करनी थी।
बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, उसी जगह जा रहे थे, उसी घर में, उसी फैमिली में जा रहे थे। तो यही जमहूरियत है ना कि साकिब मजीद जो वहाँ से 3 बार इलेक्शन लड़े हैं, उनके सगे मामू अगर पीपल्स पार्टी में चले जाएं तो इसी को जमहूरियत कहते हैं कि आप उनको नहीं रोकेंगे। कोई इख्तलाफ नहीं है, कोई इख्तलाफ नहीं है। अगर मेरे गांव में जाते हैं, जहां मैं रहता हूं, मेरे गांव से 10 गज या 20 गज के फासले पर जाकर ये मीटिंग कर सकते हैं, तो मुझे क्या जरूरत है किसी दूसरी यूनियन काउंसिल में जाके अगर वो मीटिंग करें। चाहे मैं लतीफ अकबर साहब के घर के साथ, उनकी फैमिली के, उनके अजीज वो मेरे साथ शामिल हुए हैं, वहां पर मैंने मीटिंग की तो किसी ने इख्तलाफ नहीं किया, तो मुझे भी इस पे कोई इख्तलाफ नहीं। क्या आपके ऊपर भी FIR हुई? नहीं, मेरे ऊपर FIR नहीं हुई है। मैं उस दिन उधर था ही ना, पहले उधर था ही नहीं। मुझे कमिश्नर और DC मुजफ्फराबाद ने और SP मुजफ्फराबाद ने फोन करके थोड़ी देर की वजारत जी के क्या बात है, वो कहते हैं जी कि हमने लतीफ अकबर साहब को होल्ड किया हुआ है ककड़ियोड़ जाने से, यूनियन काउंसिल चड़पुरा जाने से, तो आप आके हमारे साथ बैठ के बात करें, उसके बाद उनको भेजें। मैं रास्ते से जा रहा था, मुझे पता चला कि उन्होंने लतीफ अकबर साहब को भेज दिया। जब मैं गया एक रेस्ट हाउस में, ये लोग बैठे थे, तो मैंने इन्हें जाते ही कमिश्नर साहब को और DC को और SSP को मैंने कहा कि आपने अगर लतीफ अकबर साहब को भेजना था तो मुझे फिर बुलाने की क्या जरूरत थी, अगर आपने उनको भेज दिया है। मैंने कहा वहां पर कोई मिलके उधर शदीद तनाव है, शदीद इख्तलाफ है जो 18 साल से खत्म नहीं हो सका, तो आज आप अचानक अगर आपने भेज दिया लतीफ अकबर साहब वहां जाएंगे तो वहां पे कोई वाक़ा रोनमा होगा। तो उन्होंने कहा जी कि वो चले गए हैं तो आप इधर बैठे हैं। उन्होंने पहले इंतजामिया ने कहवा मंगाया, फिर उन्होंने फ्रूट मंगवाया। मैंने कहा आप मुझे क्यों एंगेज करना चाहते हैं, मैंने उधर नहीं जाना है, मेरे हल्के में कोई 2-3 फौजियां हुई थी, मैंने कहा मैंने तो वहां जाना है। लेकिन उन्होंने कहा जी कि वो इस तरह की सूरत हाल है, को वो चले गए लतीफ अकबर साहब खुद। तो मैंने फिर उन्हें कहा कि आप वहां पे इस चीज को देखें। इतने में SSP को, मेरे वहां बैठे हुए SSP को फोन आया कि वहां पे पुलिस वालों ने कहा कि हमारे दरमियान और उनके मुजाहिरीन के दरमियान फायरिंग हो रही है। तो फिर मैं उधर से ही उनके पास बैठ के एक आमिर जफर से मेरी बात हुई कि आप वहां पे अगर कोई ऐसी बात है तो उसको रोके, किसी किस्म की कोई मिसहैप नहीं होने चाहिए, कोई बात नहीं होनी चाहिए। थोड़ी देर पहले आपको 2 बार पूछा तो आपने कहा कोई फायरिंग नहीं हुई, कोई बंदा फायरिंग से जख्मी नहीं हुआ। अभी आपने खुद कह दिया कि मैंने SSP को खुद कहा कि मेरे और उनके कारकुनों के दरमियान फायरिंग हो रही है तो लिहाजा उनको रोकें। मैंने नहीं कहा, मैंने कहा कि कोई मिसहैप होगा। SSP को एक पुलिस वाले की कॉल आई कि वहां पर फायरिंग हो रही है। तो फिर फायरिंग हुई जी, उस पुलिस वाले ने फोन किया, मैं वहां पे नहीं था, हम मुजफ्फराबाद बैठे हुए थे, ये यूनियन काउंसिल चड़पुरा में था। पुलिस वाले ने SP को फोन किया। आप ये कंफर्म करते हैं कि फायरिंग हुई? लतीफ अकबर साहब उस वक्त वहां पे नहीं थे जब पुलिस वाले वहां पे पहले गए हैं। ये आपको मैं बात दोबारा से बता रहा हूं कि वो उस वक्त वहां पे नहीं थे जब पुलिस के दरमियान और वहां पे मकामी अहबाब के दरमियान तनाजा हुआ। ये आप फिर से बताइए कि क्या वहां फायरिंग हुई या नहीं? पुलिस के दरमियान और मकामी के दरमियान, पुलिस की तरफ से भी अगर हुई हो, मकामियों के दरमियान भी, लेकिन उस वक्त मैं भी वहां नहीं था। मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, उस वक्त मैं भी वहां नहीं था। लेकिन मेरी कानों ने सुना, मेरी आंखों ने देखा कि आपने थोड़ी देर पहले कहा कि हमारे और उनके कारकुनों के दरमियान फायरिंग हुई। मैंने आपको दोबारा कहा कि ये बात SSP को एक पुलिस वाले ने फोन करके बताई कि फायरिंग हो रही है। अच्छा, उन्होंने उनको बताया कि फायरिंग हो रही है, तो आपके बकौल फायरिंग हुई या नहीं हुई? जी, वो लतीफ अकबर साहब के काफिले पे कोई फायरिंग नहीं हुई, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ, उनके काफिले पे फायरिंग नहीं हुई, लेकिन और जगहों पे फायरिंग हुई। पुलिस के दरमियान अगर मकामी अहबाब के दरमियान उनसे पहले कोई बात हुई है तो वो और बात है, उस पे मैं नहीं जा सकता। लेकिन ये पुलिस वाले ने जब एक बंदे ने फोन करके SSP को कहा, उस वक्त मैं आपको बता रहा हूँ। अगर को काट दें तो फायरिंग हुई और बंदे ने पुलिस को मुतला किया और एक पुलिस ऑफिसर ने SSP को मुतला किया। जी, पुलिस वाले ने पुलिस वाले ने फोन करके SSP को कहा, उस वक्त मैं आपको बता रहा हूँ। अगर को काट दें तो फायरिंग हुई और बंदे ने पुलिस को मुतला किया और एक पुलिस ऑफिसर ने SSP को मुतला किया। जी, पुलिस वाले ने
वहां पुलिस ही थी ना, पुलिस पर गया तो बात था वो, और मैं एक जगह बैठे थे, कमिश्नर था, डीसी था, तो हम एक ही जगह बैठे थे, वहां पे उसने बात की। ठीक है। असल में आपके बकौल साकिब मजीद साहब, ये जफर उमर और आमिर जफर जो हैं बाप बेटे के दरमियान तनाज़ा है, इसका साकिब मजीद और स्पीकर असम्बली लतीफ़ अकबर से कोई ताल्लुक नहीं है। कोई ताल्लुक नहीं है। आप और लतीफ़ अकबर साहब आइंदा इकट्ठे भी बैठेंगे और इस मामले को सुलझाने के लिए आप मुस्बत सोच रखते हैं? मैं आपके प्रोग्राम में लतीफ अकबर साहब ने एक बात की, और वो आप खुद भी आपके इल्म में है कि उन्होंने कहा जी कि मैं बात करना पसंद नहीं करता हूँ। तो डीसी मुजफ्फराबाद ने वहां पर जब मैं 2.5 घंटे बाद मैं इंतजामिया के कहने पे उस जगह पे गया जहां पे तनाजा शुरू था और वो काफिला रुका हुआ था, मैं 2.5 घंटे बाद गया वहां पर। उसके बाद डीसी भी आया, डीसी मुजफ्फराबाद ने आके मुझे कहा कि अगर आप और वो बैठे, जो बात आपने अभी की, आप और लतीफ अकबर साहब अगर बैठे तो आपको कोई एतराज है? मैंने कहा मुझे कोई एतराज नहीं है। तो जिस पर लतीफ अकबर साहब ने इस पर आपको बता दिया है कि उन्होंने एतराज किया, मेरी तरफ से मैंने उस वक्त भी कहा कि मुझे कोई एतराज नहीं है। आप चाहते हैं कि मामलात जो हैं वो मिल बैठ के सुलझा लिए जाएं? नहीं, हम तो रवादारी, भाईचारे और यहाँ पे बड़ी इज्जत और वकार के साथ इस रियासत में सियासत रही है। यहाँ पे लोगों के नजरियात, यहाँ पे नेशनलिस्ट भी रहते हैं, JKLF वाले, मुख्तलिफ नजरिए के लोग रहते हैं, खुद मुख्तार वाले रहते हैं, पीपल्स पार्टी के हैं, नवाज लीग के हैं, PTI के हैं, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के हैं, हर जमात के लोग मौजूद हैं। और तमाम लोग अगर उनके नजरियाती इख्तलाफ होते हैं, शाम को वो इकट्ठे बैठते भी हैं। लोगों के आपके अपने एक दूसरे के साथ बड़े अच्छे रवाबत और तल्कात भी हैं, और बड़ी कदर की निगाह से आज़ाद कश्मीर के सियासी अमल को देखा जाता था। ये तो कुछ अरसा से इस तरह का माहौल बना हुआ है कि यहाँ बर्दाश्त का मादा खत्म हो गया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो लतीफ अकबर साहब मेरे गांव में, मेरे कुर्ब जवार में गुज़िश्ता 1-1.5 माह पहले जाके मीटिंग न करते, या मैं लतीफ अकबर साहब के घर के पास जाकर मीटिंग न करता। बड़ी अच्छी बात की आपने साकिब मजीद साहब। तो आपने 3 इलेक्शन लड़े, तीनों इलेक्शन मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म से लड़े और आज भी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के ही साथ हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के ही साथ हूँ। आइंदा भी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में ही रहेंगे? जी, अल्लाह को मंजूर हुआ तो इंशाल्लाह मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से ही इलेक्शन में हिस्सा लूंगा, और अल्लाह को मंजूर हुआ तो कामयाबी भी मिलेगी इंशाल्लाह। अल्लाह को मंजूर हुआ तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में रहेंगे, लेकिन आपकी ज़ाती सोच क्या है? इसी जमात में रहना है? ये मैं ज़ाती तौर पे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को ही पसंद करता हूँ। दुनिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को छोड़ के चली गई और आप इतने पुराने कारकुन हैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के, सरदार क़याूम साहब के दौर से आज भी इस जमात के साथ खड़े हैं, इसकी कोई एक वजह बताएंगे? एक तो मैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को नजरियाती तौर पे और रियासत जम्मू कश्मीर की नुमाइंदा जमात के तौर पे इसको पसंद करता हूँ कि ये कश्मीरियों की वो वाहिद नुमाइंदा जमात है कि जब रियासत के अंदर कश्मीर सारा एक ही खिता था, मकबूजा और आज़ाद कश्मीर ये अब बने हैं। ये पहले भी जब 1932 में बनी तो कश्मीरियों की नुमाइंदा जमात के तौर पे बनी, और ये बाद में ये तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर के बाद आके जहाँ पे पीपल्स पार्टी और उसके बाद नवाज लीग 2010 में बनी, और अभी 2021 में फरवरी 2021 में PTI बनी और जुलाई में उसकी हुकूमत बनी, और अभी सियासी निज़ाम आज़ाद कश्मीर का जो है वो आपके सामने है। यहाँ पे हुकूमती निज़ाम कैसे है और कैसे बनाया गया है वो आपकी मौजूदगी को वजह बनाते हुए मैं ये भी पूछ लूँ कि जब जम्मू वैली के इलेक्शन हो रहे थे माजरीन की सीटों के, तो आप वही राजा साकिब मजीद हैं जिनके ऊपर कैप्टन तारक कत्ल केस में FIR हुई थी? जी बिल्कुल, मैं वही हूँ। कैप्टन तारक कत्ल केस में मेरे ऊपर FIR हुई, और वो उस FIR के बाद चौधरी यासीन साहब ने अदालत में, मैं जेल में, अडयाला जेल में मैं 7 दिन गिरफ्तार भी रह चुका हूँ, और 7 दिन में अपारा थाने में रह चुका हूँ। चौधरी यासीन साहब अदालत में पेश हुए, उन्होंने अदालत में
ये बयान दिया, लिख के दिया कि मैंने गलतफहमी की बना पर राय साको मजीद का नाम इस एफआईआर में यासीन साहब के गवाहों की बना पर इनका नाम दिया, ये मेरे मुल्ज़िम ही नहीं है, ये चौधरी यासीन साहब ने बयान दिया। तो फिर एफआईआर किसने करवाई आपके ऊपर अगर चौधरी साहब ने बयान दिया तो? बरी हुआ आपके ऊपर फिर एफआईआर किसने करवाई? एफआईआर लतीफ अकबर साहब ने करवाई। और ये इस बात का इज़हार मैं आपको अल्फोन कहता हूं कि चौधरी यासीन साहब ने मुझे कई बार कहा कि मैं आपके सामने शर्मिंदा हूं, मुझे अफसोस है, मैं आपके साथ आंखें नहीं मिला सकता हूं, आपका नाम लतीफ अकबर साहब ने दिया। कैप्टन तारक कत्ल केस में आपके ऊपर एफआईआर करवाने वाले मौजूदा स्पीकर असेंबली लतीफ अकबर साहब थे? जी बिल्कुल यही थे। तो चौधरी यासीन साहब ने इस वाक़े के ऊपर आपसे शर्मिंदगी का इज़हार भी किया और आपसे मुआफ़ी भी मांगी जेल में आके। चौधरी यासीन साहब ने जेल अदालत में, जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत थी राना नसार की, उस अदालत में आए, 2 बार आए, उन्होंने आके बयान दिया। एक बार वो अख्ताम ना हुआ केस का तो वो दूसरी बार दोबारा आना पड़ा उन्हें गवाही देने के लिए, बयान देने के लिए। उनके गवाह आए, उन सब ने आके बयान दिए कि ये हमारा मुल्ज़िम नहीं है, गलतफहमी की बिना पर। और मुझे उन्होंने बनफ्से नफीस कहा कि मैं शर्मिंदा हूँ, मैं आपसे आंखें नहीं मिला सकता हूँ कि मैंने आपका नाम दिया है और नाम दिलवाने वाले आपके हरीफ चौधरी लतीफ अकबर हैं। आपने चौधरी यासीन साहब को फिर मुआफ़ भी कर दिया? जी, फिर उन्होंने बड़ा खोल के कहा। तो मुझे इस बात पे चौधरी यासीन साहब की ये बात पसंद आई है कि एक बंदे ने अगर मेरा नाम दिया है लेकिन उसने इखलाकी जुर्रत का मुजाहिरा भी किया है कि ये गलत हुआ है। उन्होंने इखलाकी जुर्रत का मुजाहिरा करते हुए ये नहीं होना चाहिए था और मैं शर्मिंदा हूँ। तो मुझे उनकी इस बात पे खुशी महसूस हुई कि ऐसे लोग भी मौजूद हैं कि जो अपनी गलती का एतराफ़ खुद भी करते हैं। जब चौधरी यासीन साहब ने कहा कि ये एफआईआर मैंने नहीं करवाई, ये लतीफ अकबर साहब ने आपका नाम दिलवाया, उन्होंने करवाई, आप इस बात पे यकीन भी करते हैं? और आपने ये बात कभी लतीफ अकबर साहब से पूछी कि आपने ऐसे क्यों किया? मैं 2011 में जो अभी इलेक्शन मैंने नहीं लड़ा था, तो इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हुआ, तो उनके मद्दे मुकाबल चूंकि इलेक्शन आगे वाला मैंने लड़ना था, उन्हें पता था कि लोगों के अंदर मेरी अल्हम्दुलिल्लाह हल्के के अंदर मेरे साथ लोग मोहब्बत रखते हैं, आम आदमी, गरीब मजदूर आदमी। चूंकि मैंने बरादरी और कबीलों और कौम परस्ती के खिलाफ अलम बगावत बुलंद किया, मैंने रवादारी, भाईचारे और तमाम बरादरियों कबीलों के नौजवानों को लेके चला। मैं उन लोगों को मैंने उठाया कि जब हल्का के अंदर हमारे 300-400 लोग बनते थे और वो 300-400 लोग पूरे हल्का के अंदर 1,10,000 वोटर पे मुसल्लत था। मैंने हर आदमी को पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाने में किरदार अदा किया और ये कहा कि आप अपने वोट की ताकत को पहचाने। आपकी वोट की ताकत किसी बंदे को मुंतखब करती है, वो चाहे गरीब है, मजदूर है, वो छोटी बिरादरी का है, बड़ी बिरादरी का है, उसकी वोट की ताकत उसे अवानों तक पहुंचाती है। और उसके बाद हर आदमी को हक हासिल है अपने नुमाइंदे से बराह रास्त मिले, अपने नुमाइंदे तक उसकी रसाई हो और उसके साथ शनासाई हो। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह खावड़ा के अंदर हर आदमी ये बात जानता है और यही वजह है मैंने कमजोर मुस्लिम कमनवाज के टिकट पर 3 इलेक्शन लड़े। 2010 में मुस्लिम कमनवाज को तोड़ा गया, 11, 16 और 21 में मैंने कमजोर मुस्लिम कमनवाज के इलेक्शन लड़े और मैंने एक बार 13,000 कोई वोट लिए और दूसरी बार 16,000 कुछ वोट लिए और तीसरी बार मैंने 22,936 वोट लिए। ठीक, 3 सवालात और पूछना चाहता हूँ। ये कैप्टन तारक कत्ल केस के अंदर मैं फिर कंफर्म करता हूँ कि चौधरी यासीन साहब ने आपको बताया कि आपके ऊपर एफआईआर लतीफ अकबर साहब ने कटवाई? बिल्कुल उन्होंने कहा। और एक बात और भी आपको बता दूं, वो एप्लीकेशन जो कैप्टन तारक कत्ल केस की चौधरी यासीन साहब, चौधरी मजीद साहब और चौधरी लतीफ अकबर साहब ने एक गाड़ी में बैठकर लिखी और वो एप्लीकेशन लिखने वाला पीपल्स पार्टी का तर्जमान। जब इन्होंने एप्लीकेशन लिखी, मेरा नाम आया,
शौकत जावेद मीर के साथ भी मेरा ताल्लुक है। उसने मुझे फोन करके कहा कि आपका नाम FIR में दिया गया है। तो FIR किसने लिखी गाड़ी में बैठ के, एप्लीकेशन? शौकत जावेद मीर पीपल्स पार्टी का तर्जमान है यहाँ मुजफ्फराबाद से। किसने लिखवाई उनसे FIR? चौधरी लतीफ अकबर साहब, चौधरी मजीद साहब और चौधरी यासीन साहब एक गाड़ी में बैठकर ये इन्होंने एप्लीकेशन तैयार करवाई। तो चौधरी लतीफ अकबर साहब ने मेरा नाम डाला, जिसकी तस्दीक बात मेरे सामने की। तो इसका मतलब कि साबिक वज़ीर आज़म चौधरी मजीद साहब, चौधरी यासीन साहब और लतीफ़ अकबर साहब तीनों ने मिल के आपका नाम FIR में दिया और बाद में आपको अकेले में बता दिया कि ये लतीफ़ अकबर साहब ने नाम दिलवाया था। तीनों ने और भी मुल्ज़िम रखे थे मेरे अलावा भी, लेकिन मेरा नाम जो है वो लतीफ अकबर साहब ने दिलवाया। और उस वक्त जब मेरा नाम डाला गया, मुझे शौकत जावेद मीर ने फोन करके उसी वक्त इस्लामाबाद में ही बताया कि आपका नाम इस कत्ल केस में, उसमें मुर्तज़ा गिलानी था, उस वक्त का वजीर राजा यासीन था, सरदार इब्रार थे मुल्ज़म, राजा नसीर से मुल्ज़म, हम 5-6 मुल्ज़म थे उसमें। ठीक, आपने कहा मैं कौम परस्तों के खिलाफ आवाज़ उठाता रहा। क्या कौम परस्तों के खिलाफ आवाज़ उठाना और इल्हाक़ पाकिस्तान का नारा लगाना दुरुस्त बात है? मैंने कौम परस्तों का नहीं, मैंने कहा कौम परस्ती या बरादरी और कबीले के नाम पर मैंने ये कौम परस्ती की है। अच्छा हो गया, ये ना हो कि कोई नई कंट्रोवर्सी पैदा हो जाए। अच्छा हुआ आपने क्लैरिफिकेशन दे दी। ये नेशनलिस्टों के खिलाफ नहीं बात हुई, बरादरीज़म के खिलाफ बात की आपने। हाँ, बरादरी और कौम और कबीलाई इज़्म था जो हल्का के अंदर इस बुनियाद पे सियासत की जाती थी कि कौन किस बरादरी से ताल्लुक रखता है। मैंने उस बरादरी, कबीले और तअस्सुब की सियासत के खिलाफ आवाज उठाई। मैंने तमाम बरादरी और कबीलों के नौजवानों को, बुजुर्गों को यकजा किया, जो आज भी मेरी कुव्वत है। आज मुश्किल तरीन हालात में, ठीक अभी भी आपने कहा, तो कमजोर हालत में भी ताकतवर तरीके से लोग मेरे साथ खड़े हैं। उसकी यही वजह है कि आम आदमी मेरे साथ रसाई में है, आम आदमी मेरे साथ आसानी में राब्ता कर सकता है और मैं उनके साथ राब्ते। बड़े कबीले से हैं, राजपूत कबीले से हैं, इसी बहाने बता दीजिए कौन से वाले राजपूत हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ताल्लुक खक्खर राजपूत से है। कभी राजा फारूक हैदर खान साहब ने आपको अपनी जमात में आने की दावत नहीं दी? जी, राजा फारूक हैदर खान साहब बहुत मोहतरम है। कई बार सियासी हवाले से हमारे दरमियान बातचीत होती रही। आप राजा फारूक हैदर खान और लतीफ़ अकबर साहब सब के अगेंस्ट एक दूसरे के मुखालिफ इलेक्शन लड़ते हैं ना? जी, फारूक हैदर साहब दूसरे हल्के से हैं। मेरा और लतीफ अकबर साहब और राजा क्यूम साहब थे पहले। इस दफा नवाज लीग की तरफ से वो उम्मीदवार नहीं थे। आपने हमें वक्त दिया राजा साकिब मजीद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत शुक्रिया साहब, बहुत मुबारक। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।